किसके लोंडिया हो गई तो वो कह रहे 3 लाख, वो कह रहे 3 लाख रुपए मिल जाएंगे। कैसे लोंडिया के बेचूंगा इसे 3-3.5 लाख रुपए में, 3-3.5 लाख में एक में। आज हम इसके घर आए थे मिलने, तो ये लोंडिया कहीं पड़ी, लोंडिया कोई पड़ी है, पड़ेंगे नहीं तो रोटी दे रहा पानी। हम बोले हम ले जाएंगे, थोड़ा बहुत दिन हम कर लेंगे इसका है। तो है रिक्शा में बैठ गए हम, और भी आ गए ना, ले जान दो इन्हें। जाना नहीं दिया, बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं जाने दिया। देखिए क्या हाल करा इन्होंने, कितना मारा सबको। देखियो आदमी तो देखो, देखियो क्या हुआ, देखियो देखियो कैसे गुम्मड़ पड़ा उनके। कहाँ है ये? लोंडा कहाँ से ला के देवे? नहीं लोंडा चाहिए ना, हमारे लोंडा की दुर्गति नाश कर रखी। देखियो बड़ा ऑपरेशन हुआ हुआ इस लोंडे का, इस लोंडे का बड़ा ऑपरेशन हुआ हुआ। इसकी दुर्गति खराब कर रखी। कभी इसे मारेंगे, कभी इसके गुत मारेंगे, कभी कुछ मारेंगे इसे। इस लोंडे को तमाम मार रखा है इन्होंने। सोने का बुंदा छीन लिया इनकी मुन्ने। एक बुंदा हो रहा है मेरे पास, एक बुंदा इन्होंने निकाल लिया। देखो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी। इन लोगों का कहना यह है कि लड़की पैदा हो गई तो इसे घर से निकाल दिया। इस पर जुल्म कर रहा है कि आप देख भी रहे हैं। इन लोगों के मुंह भी आपने सुना। ये दुनिया जालिम कितनी हो गई है। लोगों को हो क्या गया है? लड़की पैदा हो गई या लड़का, ये तो किसी के बस की बात ही नहीं है। ये तो खुदा की कुदरत है ना। रब जो चाहे वही तो अता करेगा, वही तो देगा। इसकी क्या गलती है? इसने खुद से लड़की पैदा कर ली। ये कि खुद से लड़का पैदा कर लेती, इसकी क्या गलती है? कितनी बड़ी जहालत है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को लड़का देता है, किसी के घर पर लड़का पैदा होता है, तो उसके लिए एक नेमत होता है वो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी को एक लड़की देता है, किसी के घर पर लड़की पैदा होती है, तो वो उसके लिए रहमत होती है। तो नेमत का तो हिसाब देना पड़ता है, लेकिन रहमत का हिसाब नहीं देना पड़ता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस घर में लड़की पैदा हो जाती है तो वो घर बहुत बड़ा खुशनसीब है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिससे खुश होता है उसके यहाँ लड़की देता है, उसी के यहाँ लड़की पैदा होती है। और इंसान की सोच है, इंसान क्या सोचता है कि लड़की पैदा हो गई मेरे लिए बोझ नहीं। लड़का पैदा हो या लड़की, अपनी किस्मत का खुद लाते हैं। लड़की अगर पैदा हो गई तो उसका इंतजाम भी तो रब ही करेगा ना, अल्लाह ही करेगा। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या हमारे समाज के अंदर जो आजकल ऐसा होता है, लड़की लड़के में फर्क होता है। मालूम है क्या है? वो है सिर्फ शादी। ये इतनी इतनी महंगी शादियां। जब इंसान के यहाँ लड़की पैदा हो जाती है तो सिर्फ उसके दिमाग में एक ही बात चलती है कि जब ये बड़ी होगी तो मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा और इसकी शादी कैसे करूंगा। वरना अगर ये इतनी इतनी महंगी शादियां ना हो तो इंसान लड़की को भी बुरा क्यों समझे? और इनकी जहालत होती है लड़कियों को बुरा समझना। अगर जो लोग समझ रहे हैं, समझना नहीं चाहिए, क्योंकि इंतजाम कराने वाली तो रब की जात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही इंतजाम कराता है। लेकिन आप देख ही रहे हैं कि इतनी इतनी महंगी शादियां इंसान को घुमा कर रख देती हैं। जिनकी आमदनी कम होती है वो इसी चीज को सोचते सोचते अपना दिमाग खराब कर लेते हैं, अपने आप को बीमार कर लेते हैं कि मेरी इतनी बेटियां हैं कि मैं इनकी शादी का इंतजाम कैसे करूंगा। जो लड़की और लड़के में फर्क करने की जो असल वजह है सिर्फ शादियां हैं। जिस दिन ये शादियां सुन्नत के मुताबिक होने लगी, जिस दिन ये शादियां जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है उस तरीके से अगर होने लगी, फिर लड़की और लड़के में कोई भी फर्क महसूस नहीं होगा। अगर किसी के घर पर लड़की भी पैदा हो जाए, किसी के घर पर लड़की पैदा हो या लड़का पैदा हो, फिर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उसे लड़की बोझ नहीं लगेगी। लड़की बोझ क्यों लगती है? इसलिए तो लगती है कि मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा, समाज को कहाँ से खिलाऊंगा, इतना दहेज कहाँ से दूंगा, इतनी मांगे थांगे आजकल चल रही हैं दहेज के नाम पर, वो मांगे पूरी कैसे करूंगा। और जो औरतों पे जुल्म होते हैं कि औरतों को मारा जाता है कि 80% हमारे केस जो कोर्ट में चल रहे हैं मुस्लिम समाज के, कि लड़की लड़के में तलाक हो गई, लड़की लड़के का तलाक का केस हो गया। और ज्यादातर जो कोर्ट में केस चलते हैं, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखता हो या किसी भी समाज से ताल्लुक रखता हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, तो जो 80% केस चलते हैं वो लड़की और लड़के के जो केस चलते हैं, मियाँ बीवी के केस जो चलते हैं कोर्ट के अंदर, वो इन्हीं बातों को लेकर चलते हैं। इस बात को लेकर झगड़े होते हैं। कहीं तो झगड़ा इस बात को लेकर होता है कि इसकी लड़की पैदा हो गई, जैसे कि इसने बाहर निकाल दिया। अब ये मामला बढ़ेगा तो मुकदमा होगा, जब मुकदमा होगा तो लंबा चलेगा।
और कुछ केस इस बात को लेकर होते हैं कि तेरे बाप ने कम दहेज दिया और तू कम दहेज लेकर आई, और कुछ केस इस बात को होते हैं कि मैं इतना दहेज लेकर आई और तू कमाता नहीं, धमाता नहीं, और मेरे बाप और मेरे ही पैसों पर तू ऐश करता है। दोस्तों, जिस दिन ये दहेज की लानत खत्म हो जाएगी ना, सुन्नत के तरीके से रिश्ते और शादियां होने लगेंगी, तो अल्लाह ने चाहा तो बहुत ज्यादा के कोर्ट में केस चलने वाले भी ये भी खत्म हो जाएंगे। जो कोर्ट में के फालतू के केस चलते हैं ना, तो ये भी खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जब दहेज का मामला रहेगा ही नहीं, सबके लिए एक समान हो जाएगा, तो फिर किस बात का कम बढ़ती दहेज। फिर लोग अपनी बच्चियों की शादियां भी टाइम पर कर सकेंगे। जो बच्चियां जवान हो जाती हैं ना, कि 18 प्लस उम्र हो जाती है, 25 30 साल, 35 साल उम्र जो हो जाती है, इसलिए कि बाप के पास इतना असासा नहीं होता, इतना पैसा नहीं होता जो लड़के वालों का मुंह भर सके। जिस दिन ये लानत खत्म हो गई, तो उस दिन लड़कियों की शादियां टाइम पर होंगी। और बहुत सारे केस जो चलते हैं ना, कि लड़की भाग गई और लड़का लेकर के भाग गया, ये मामले भी खत्म हो जाएंगे। ये भी किस लिए होते हैं? जब बाप पर पैसा नहीं होता, उधर बच्चे जवान हो जाते हैं, तो कुछ तो कदम उठाएंगे ना। उनकी टाइम पर शादी नहीं होती, जब टाइम पर शादी होगी तो ये मामले भी खत्म हो जाएंगे। सारी वजह जो बनी हुई है ना, कोर्ट कचहरी, जुल्म, औरतों पर जुल्म, लड़कियों पर जुल्म, लड़कियां जो इज्जत उछाल कर भाग रही हैं, तो ये सारी बिना जो है ना दहेज के। जिस दिन दहेज की लानत बंद हो गई, जिस दिन सुन्नत के मुताबिक निकाह शुरू हो गए, जिस दिन सुन्नत के मुताबिक रिश्ते होना शुरू हो गए, तो उस दिन ये सारे जो फालतू के केस हैं, जो फालतू के झगड़े हैं, ये फालतू की लड़ाई हैं, ये सारी बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, अपनी शादियों को सुन्नत के मुताबिक करो, अपने बच्चों के रिश्ते सुन्नत के मुताबिक करो, और अगर लड़की पैदा हो जाए तो उस पर नाराज मत हो, क्योंकि उसमें औरत की गलती नहीं होती है। वो तो रब की शान है, रब की कुदरत है। वो चाहे तो लड़का दे दे, वो चाहे तो लड़की दे दे, क्योंकि जब वो लड़की देगा तो उसका इंतज़ाम वही कराएगा, और लड़का देगा तब भी इंतज़ाम वही कराएगा। लेकिन आप थोड़ा गौर व फ़िक्र करो कि लड़कों से ज़्यादा अपने माँ-बाप की इज़्ज़त और कद्र लड़कियाँ करती हैं। अगर लड़कियों की शादी भी कर दो ना, तो उसके बाद भी अपने माँ-बाप की इज़्ज़त करती हैं, अपने बाप की कद्र करती हैं, अपने माँ-बाप की फ़िक्र करती हैं। चाहे वो अपने ससुराल हों, लेकिन उन्हें फ़िक्र हर समय अपने माँ-बाप की लगी रहती है। अपने माँ-बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। जिन लड़कों के बिना पर तुम मरे फिरते हो ना, देखा जा रहा है कि वही लड़के आजकल अपने बूढ़े माँ-बाप को ठोकरों पर रखते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, अपने रिश्तों को, शादियों को सुन्नत के मुताबिक करना शुरू कर दो, फिर इंशाअल्लाह कि जो लड़की और लड़के में फ़र्क है ना, ये ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करो।